हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज हम 29 मई से 4 जून तक के वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने 30 से अधिक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, प्रमुख नियुक्तियां, आईफा अवार्ड 2023 और कान फिल्म फेस्टिवल को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 मई। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं इस वीक के इम्पोर्टेंट दिवस। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। वहीं 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया गया। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट और चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेमिकॉन इंडिया रोड शो का कौन सा संस्करण दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है तीसरा। सेमिकॉन इंडिया रोड शो का तीसरा संस्करण दिल्ली में लॉन्च किया गया। सेमिकॉन इंडिया रोड शो के तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। सेमिकॉन इंडिया रोड शो को श्री राजीव चंद्रशेखर ने आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया। पहला सेमिकॉन इंडिया शो 29 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश 2024 में प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार लागू करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर है सोमालिया। सोमालिया देश 2024 में प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार लागू करने के लिए तैयार है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के उसे वोट डालने का अधिकार है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के समाज सुधारकों द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता था केवल सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार, मतलब केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार है, महिलाओं को नहीं। मगर 19वीं शताब्दी में ही न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में एक रन ऑफ वोट में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में एक रन ऑफ वोट में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। रन ऑफ चुनाव तब होता है जब किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक दौर में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जैसा कि उस देश के संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इस कंडीशन में रन ऑफ वोट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए नोरोडोम सिहामोनी किस देश के राजा हैं? तो इसका आंसर है कंबोडिया। नोरोडोम सिहामोनी कंबोडिया के राजा हैं जो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई विकास बैंक ने किस देश के लिए बजटीय सहायता में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। एशियाई विकास बैंक ने श्रीलंका के लिए बजटीय सहायता में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने अपना पहला सैन्य स्पाई उपग्रह मालिग्योन 1 कक्षा में प्रक्षेपित किया जो असफल रहा? तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया।
उत्तर कोरिया ने अपना पहला सैन्य स्पाई उपग्रह मालिक्योनो को कक्षा में प्रक्षेपित करने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स वर्स्टेपेन जिन्होंने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता, किस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं? वह है रेड बुल का। मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता था। क्वेश्चन नंबर 10, सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 किन दो भारतीय राज्यों की पश्चिम सीमाओं पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है पंजाब और राजस्थान। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व वेब दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 मई। विश्व वेब दिवस 2023 30 मई को मनाया गया। यह दिन धूम्रपान करने वाले के लिए नुकसान कम करने वाले उपकरण के रूप में वैपिंग के संभावित लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक हुई? तो इसका आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश शहर में G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 13, इम्प्रिंट इंडिया योजना का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इम्प्रिंट इंडिया योजना का पूर्ण रूप है इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगी पहल है। क्वेश्चन नंबर 14, खराब ऋणों के प्रबंधन में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को खराब ऋणों के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल के मिशन के हिस्से के रूप में अपने पहले नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो इसका आंसर है चीन। चीन जो है वो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल के मिशन के हिस्से के रूप में अपने पहले नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, खीर भवानी मेला हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में। खीर भवानी मेला जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत किस राज्य में G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं स्वस्थ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है गोवा। भारत गोवा में G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, अद्यतन नियमों के अनुसार कौन सी संस्था प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिम्मेदारी की देखरेख करेगी? तो इसका आंसर है भारतीय पुलिस सेवाएं। भारतीय पुलिस सेवाएं प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिम्मेदारी की देखरेख करेगी। पहले विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को संभालता है, अब एक अधिकारी द्वारा संभाला जाएगा जो भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित एक अतिरिक्त महानिदेशक के पद के कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य ने हाल ही में अरकू घाटी कॉफ़ी और काली मिर्च के लिए जैविक प्रमाणन यानी जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी कॉफ़ी और काली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 20, पशुधन के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए ई गवर्नेंस के लिए किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, चंडीगढ़। पशुपालन और मत्स्य विभाग चंडीगढ़ को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020 और 21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर है केरल। केरल ने नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020 और 21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस आईआईटी में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा देश शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट बनाने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग कर रहा है? तो इसका आंसर है रमन अनुसंधान संस्थान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है वो रमन अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक्सपोसैट यानी एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के स्पाई उपग्रह के जवाब में अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 26, किस सुपर कंप्यूटर को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर है एरावत। एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। एरावत जो है वो उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक पुणे में एक एआई सुपर कंप्यूटर है। यह 13,170 टेराफ्लॉप की उल्लेखनीय गति के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किया? तो इसका आंसर है ईरान। ईरान ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किया। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह 1.5 मीट्रिक टन वजनी आयुध ले जाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजेश बंसल। राजेश बंसल को चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, सबंग बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। सबंग बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पनडुब्बी मिट्टी का ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में देखा गया? तो इसका आंसर है नॉर्वे में। नॉर्वे में पनडुब्बी मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत हर साल किसानों को 12,000 रुपये की राशि मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में खबरों में रहा जस्टिसिया
क्या है? तो हाल ही में खबरों में रहा जस्टिसिया एक क्षुद्र ग्रह है। संयुक्त राज्य अरब अमीरात द्वारा सौर मंडल के इतिहास और जीवन की संभावित उत्पत्ति के जांच के लिए क्षुद्र बेल्ट के एक नए अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। क्षुद्र बेल्ट के लिए अमीरात मिशन का उद्देश्य 7 अलग-अलग क्षुद्र ग्रहों का दौरा करना और उनमें से एक जस्टिसिया पर उतरना है। यह 2028 में लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 2022 और 23 में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार की दिशा में योगदान देने की अपनी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, किस संस्थान ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है? तो इसका आंसर है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइट वेट पेमेंट सिस्टम की परिकल्पना की है जो चरम स्थितियों में निर्बाध लेन देन सुविधा सुनिश्चित करती है। इसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय कम से कम स्टाफ से कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस केंद्रीय बोर्ड ने हाल ही में ई अपील योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ई अपील योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शहर सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? तो इसका आंसर है पटना। पटना जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। सीबीडीसी की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित है। सीबीडीसी एक फिएट मुद्रा के समान है। बहामा जो है वो पहला देश है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था। वहाँ की डिजिटल करेंसी का नाम सैंड डॉलर है। वहीं चीन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की संचालक है जहाँ की मुद्रा है ECNY। क्वेश्चन नंबर 36, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की हाल ही में नई दिल्ली में कौन सी बैठक हुई? तो इसका आंसर है छठी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक नई दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने डिजिटल कुंभ संग्रहालय नामक परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है दुबई। दुबई जो है वो 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? तो इसका आंसर है भारत। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता। जूनियर हॉकी एशिया कप का आयोजन ओमान के सलालाह में सुल्तान कबूस यूथ कॉम्प्लेक्स में हुआ। भारत यह खिताब चौथी बार जीता और इसके साथ ही एशिया कप जीत के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र का दर्जा हासिल किया। अब हम देखते हैं प्रमुख नियुक्तियां। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अल मडौस को बनाया गया है। ये UAE से हैं। ये UAE से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का महानिदेशक सेलेस्टे सौलो को बनाया गया। ये विश्व की पहली महिला हैं जिन्हें मौसम विज्ञान संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। ये अर्जेंटीना से हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। वहीं पे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान NTRO के अध्यक्ष अरुण सिन्हा को बनाया गया है। अब हम देखते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का पुरस्कार वितरण। पाल्मे d'Or पुरस्कार जस्टिन ट्रीट को दिया गया है। ये तीसरी महिला हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार त्रान अन हन को दिया गया है द पॉट ऑल फेव के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मॉन्स्टर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मर्व दिजदार को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो को परफेक्ट डेज के लिए दिया गया है। जूरी पुरस्कार के लिए फॉलन लीव्स फिल्म को दिया गया है। ग्रैंड प्रिक्स द जोन ऑफ इंटरेस्ट फिल्म को दिया गया है और मानद पाल्मे d'Or माइकल डगलस को दिया गया है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा अवार्ड को। तो 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार R माधवन को रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए दिया गया है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया है, विक्रम वेदा के लिए। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कमल हसन को। और बेस्ट स्टोरी के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को चुना गया है। तो दोस्तों ये थे 29 मई से 4 जून तक के वीकली करंट अफेयर। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और आपको शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।